इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, वो है क्रिकेट। भारत ने जब इस साल T20 वर्ल्ड कप जीता था तो सड़कों पे काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन वही जब इंडिया चेस के वर्ल्ड कप में पहली बार मल्टीपल इवेंट्स में जीता है तो उसकी बात कहीं भी नहीं हो रही है। और ये हमारे देश की काफी सालों से बहुत बड़ी समस्या रही है, जिसके बारे में अच्छे से कोई भी बात नहीं कर रहा है। 100 साल से भी ज्यादा समय से चेस की वर्ल्ड कप हो रही है, लेकिन इंडिया ने आज तक नहीं जीता। और 2024 में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया और मल्टीपल इवेंट्स में वो गोल्ड लेके आए हैं। अब ये हम जानते हैं कि इंडिया ने चेस ओलंपियाड में मेन और वुमेन दोनों इवेंट में गोल्ड जीता है और 4 इंडिविजुअल गोल्ड भी जीता है। एंड इंडिया इज द बेस्ट चेस नेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिया इस वक्त चेस की सुपर पावर कंट्री बन गई है। अब हम इस इवेंट की बात करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए था, इसको हम समझते हैं। तो चेस ओलंपियाड में इंडिया के अलावा 180 देश और पार्टिसिपेट किए थे। आप ऐसा समझो कि 180 देश को पीछे छोड़ के इंडिया इकलौती कंट्री हुई जिसने मेन और वुमेन दोनों इवेंट में गोल्ड हासिल किया। ये इतनी छोटी बात नहीं है जिसको हम लोग काफ़ी इजीली सुन ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि चेस तो इंडिया जीतता है या हारता है। 180 कंट्रीज में से 193 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने 193 टीम्स को हरा के गोल्ड हासिल किया है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है इसको अगर अच्छे से हम लोग समझे तो। अब इवेंट को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो ये समझते हैं कि इंडिया ने 3 टीम गोल्ड मेडल जीता, जिनमें से एक वुमेन टीम का था, दूसरा मेन ओवरऑल में और तीसरा ओपन सेक्शन में जीता। इसके अलावा इंडिया से गुकेश, अर्जुन, दिव्या, वंतिका ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। अगर चेस के लीडर बोर्ड्स की बात करें तो टॉप 25 में से 5 इंडियंस हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इंडिया में जो भी टॉप 25 के अंदर आ रहे हैं उनमें से मोस्टली यंग जनरेशन्स हैं। अब इतनी चीज़ें हम समझने के बाद ये देखते हैं कि इन सारे लोगों को किसने इंस्पायर किया। और चेस तो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं था इंडिया में, इतना डेकोरेटेड स्पोर्ट्स नहीं माना जाता था इसे, बट इसे किस तरह से इंस्पायर किया लोगों को कि आज की जनरेशन चेस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो इंडिया को इंस्पायर किया है विश्वनाथ आनंद ने, और उन सारे इंडिविजुअल्स को भी उन्होंने ही इंस्पायर किया है क्योंकि विश्वनाथ आनंद को सब आइडल मानते हैं। आप इन सारे इंडिविजुअल से बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके लिए विश्वनाथ आनंद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें वो इंस्पायर की तरह समझते हैं। आज अगर हम क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली को इंस्पायर माना जाता है मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के थ्रू। उसी तरह आप चेस में ये समझो कि विश्वनाथ आनंद विराट कोहली की तरह ही थे और विश्वनाथ आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे चेस में। उन्होंने बचपन से ही चेस को अपनी हैबिट में रखा और वो काफ़ी ज़्यादा चेस में इंटरेस्टेड थे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग चेस को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग गेम कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक गेम है। अगर इसमें आप अच्छे से अपने ब्रेन को यूज़ करोगे और स्ट्रेटजीज लगाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सिर्फ चेस का गेम नहीं है, ये गेम खेलने से आपकी मेंटल ग्रोथ भी होती है। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हम चेस के लिए लोगों को उतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उतनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी कंट्री में, क्योंकि उतना ज़्यादा चेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा जैसे कि बाकी कंट्रीज में किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल चेस खेलने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए प्रॉपर कोई गाइडेंस रूल नहीं है इंडिया में राइट नाउ। उसे अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाके चेस सीखना पड़ता है और फिर जाके कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तब जाके वो कभी स्टेट लेवल और इंटर स्टेट लेवल्स खेलता है और कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और हम जो ये चेस की इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो चेस कहीं और से नहीं निकला है, वो हमारे ही देश से निकला था। एंशिएंट टाइम में भी चेस को काफ़ी ज़्यादा खेला जाता था जब लोग स्ट्रेटजीज प्लान करते थे। अगर आप रूलर्स की बात करोगे, राजाओं की बात करोगे या फिर कोई भी सेनापति की बात करोगे, तो अगर आप चेस को अच्छे से देखोगे, उसको समझोगे तो ये समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता था बिकॉज वहाँ पे किंग और क्वीन और बाकी सारी चीज़ें होती थी। तो वॉर में जाने से पहले जितना भी टाइम होता था, जितने भी राजा और उनके सेनापति रहते थे वो चेस को खेलते थे। इससे उन्हें स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी हेल्प होता था और स्ट्रेटजी बनाने के बाद वो रियल लाइफ में जब वॉर पे उतरते थे तो उन्हें पता रहता था
क्या बेटर सॉल्यूशन है इस सिचुएशन का, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था उन्हें किसी भी युद्ध को जीतने में। और इतिहास में चेस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल गेम समझा जाता था और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से खेला जाता था और काफ़ी टाइम तक इसे खेला जाता था। जब इंडिया में चेस काफ़ी ज़्यादा खेला जा रहा था तो बाकी कंट्रीज़ में भी इसे स्प्रेड किया जा रहा था और वहाँ पे भी लोगों ने चेस को खेलना स्टार्ट कर दिया था और बाकी कंट्रीज़ भी इसे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल गेम समझते थे और वो भी अपनी वॉर की स्ट्रेटजी इसके बेसिस पे प्लान करते थे। अब हम आज की बात करते हैं तो इंडिया ने इतिहास रच दिया है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपियाड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लाए हैं। और ये इतिहास उन्होंने एक दिन में नहीं रचा है, उसके लिए उन्हें सालों की मेहनत लगी है। और आज अगर हम इंडिया में अच्छे से देखें तो चेस को उतना ज़्यादा वैल्यू अभी नहीं मिल रहा है। हालांकि पहले के टाइम में चेस को जितनी वैल्यू दी जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा थी आज के कंपेयर में, लेकिन आज उस चेस को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है क्योंकि उसे लोग बोरिंग गेम की तरह भी ट्रीट करते हैं कि ये बोरिंग गेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास वक्त है, अगर आप चेस खेल रहे हो तो आपके ब्रेन की भी ग्रोथ होती है, मेंटल स्ट्रेटजी बनाने के भी आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को चेस खेलने के लिए थोड़ा मोटिवेट करेंगे तो उनकी मेंटल ग्रोथ काफ़ी स्पीड में होगी। अगर वो बच्चे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज सोचना स्टार्ट करेंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि कैसे हम अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं टू विन द गेम। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में स्मार्ट लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों की भी कोई कमी नहीं है। अगर आपने ये चीज़ नोटिस किया हो तो आपको ये पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को भी इंडिया वाले ही हेड करते हैं। अगर आप गूगल की बात करोगे तो उनके भी सीईओ सुंदर पिचाई है और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे तो उसके भी सीईओ सत्या नाडेला है। सिर्फ यही दो कंपनीज नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज है जहां पे इंडिया के लोग टॉप पोजीशंस पे रहते हैं और ये सिर्फ उनके स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के कारण ही उन्हें ये पोजीशंस मिलते हैं। तो इसको देख के हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया में स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर हम सही से देखें तो बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग आज भी हैं जो कि अगर वो चेस खेलना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, ना तो उन्हें किसी के थ्रू फंडिंग्स मिलती है। अगर आप अभी किसी भी लोकल इलेक्शंस या फिर लोकसभा इलेक्शंस या किसी भी इलेक्शन की बात करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए पॉलिटिशियंस अपने एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी ईजिली खर्च कर देते हैं, लेकिन वही जब बात आती है जिस स्पोर्ट्स के थ्रू देश को एक पहचान मिल रही है उस स्पोर्ट्स के लिए देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर ये चाहें तो काफ़ी इजीली प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल चाह नहीं रहे हैं। आपने अपने घरों में और काफ़ी सारे घरों में भी ये चीज़ नोटिस हुई होगी कि जब इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप हारा था तो काफ़ी ज़्यादा लोग निराश हुए थे और इस साल ओलंपिक में इंडिया के काफ़ी बेकार परफॉर्मेंस के कारण भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी क्रिटिसिज्म की। घर पे भी ये चीज़ें बात हो रही होंगी, आप सभी के घरों पे ये बात हो रही होंगी। लेकिन वही बच्चे जब वो चाहते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है तो उनके पेरेंट्स उसे मोटिवेट नहीं करते हैं और वो खुद साथ में ये भी बोलते हैं कि ओलंपिक में इंडिया ज़्यादा गोल्ड मेडल नहीं लाती, इस साल तो इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं लाया, और वो खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हैं और खुद ही बच्चों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये एक ऐसी माइंडसेट की प्रॉब्लम है जिसको हमें ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइंडसेट पेरेंट्स नहीं बदलेंगे तो देश में इतने सारे गोल्ड मेडल या फिर जो भी अभी के टाइम में हम लोगों ने अचीव किया है वो कभी नहीं होता। आप ऐसा ही सोचो कि अगर सचिन तेंदुलकर को भी उनके पेरेंट्स ने ये कहा होता कि तुम क्रिकेट छोड़ दो और किसी और चीज़ पे ध्यान दो और तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो, तो क्या हम आज क्रिकेट को उस नज़र से देखते हैं? क्या हम क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं? क्योंकि क्रिकेट को तो लोगों ने ही बनाया है और वही लोगों को देख के हम आज इंस्पायर होते हैं और यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि हम भी एक दिन सचिन की तरह क्रिकेटर बनेंगे। लेकिन क्या अगर उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा सवाल आप सभी से है और बच्चों से भी ये सवाल है कि क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? और पेरेंट्स से भी यही सवाल है कि क्यों आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हो? तो इसी सवाल के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।